हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीनर आलोक में। आज हम बात करेंगे जीपी रेटिंग कोर्स की। हम बात करेंगे कि जीपी रेटिंग कोर्स करके मर्चेंट नेवी के फील्ड में कैसे करियर बनाया जा सकता है। जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए आप 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आपने ये टारगेट सेट किया है कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो 10th स्टैंडर्ड के बाद ही आप मर्चेंट नेवी में कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स तलाश सकते हैं जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि जीपी रेटिंग कोर्स है क्या। जीपी रेटिंग, इसे हम जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स भी कहते हैं। जैसा कि मैंने दूसरे वीडियोस में बताया भी है, किसी मर्चेंट शिप पे मेनली 3 साइड होते हैं, डेक साइड, इंजन साइड और सलून साइड। तो जीपी रेटिंग कहने का मतलब हुआ जनरल पर्पस रेटिंग। इसका मतलब कि जो कैंडिडेट्स जीपी रेटिंग कोर्स करके आएंगे वो आइदर डेक साइड, इंजन साइड और सलून साइड किसी साइड में एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। चूँकि किसी भी साइड में एम्प्लॉयमेंट की प्रोबेबिलिटी रहती है, इसीलिए इसे जीपी रेटिंग कोर्स कहते हैं। उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें डेक साइड और इंजन रूम साइड दोनों साइड से जुड़ी हुई ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। अब कंपनी की इच्छा पे है कि कंपनी उन्हें डेक साइड अलॉट करती है या इंजन साइड। अगर बात करें कोर्स ड्यूरेशन की तो जीपी रेटिंग कोर्स 6 महीने का रेसिडेंशियल कोर्स है। रेसिडेंशियल कोर्स कहने का मतलब हुआ कि ये इस कोर्स को करने के दरमियान आपको जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसी के रेसिडेंशियल प्रेमिसेस में रहना होगा। बात करें सिलेबस की तो ये कंबाइंड स्टडी होता है डेक और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का। कोर्स के दौरान आपको सी फेयरिंग जो प्रोफेशन है उसके स्किल्स जैसे कि स्विमिंग, फिजिकल ड्रिल, वर्कशॉप ट्रेनिंग, रोप एंड मास्क क्लाइंबिंग, लाइफ सेविंग एप्लायंसेस को यूज़ करने का तरीका, फायर फाइटिंग एक्सरसाइजेज और शिप विजिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सी फेयरर्स BES, जो कि डीजी शिपिंग भारत सरकार के अंतर्गत एक संस्था है, उसके द्वारा एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। जो लोग बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सी फेयरर्स का जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली पास कर जाते हैं, उसके बाद उन्हें इंडियन CDC इशू किया जाता है। CDC एक बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है। आप शिप पे किसी भी रैंक में जाएं और किसी भी साइड में जाएं, CBSE एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जो आपको आपके रैंक के हिसाब से इशू किया जाता है। इंडियन CDC डीजी शिपिंग भारत सरकार के द्वारा इशू किया जाता है, और जब ये इशू हो जाता है उसके बाद ही आप मर्चेंट शिप्स में एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए आपको मिनिमम 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, आइदर CBSE, ICSE और आपके स्टेट बोर्ड से। 10th बोर्ड में आपका एग्रीगेट स्कोर मिनिमम 40% होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका मार्क्स मिनिमम 40% ज़रूर होना चाहिए। अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स 12th करने के बाद करते हैं तो उस केस में चाहे तो 10th में या 12th में, दोनों में से किसी एक लेवल पे इंग्लिश में आपके मार्क्स 40% से ज़्यादा ज़रूर से होने चाहिए। बात करें एज लिमिट की तो मिनिमम एज जो है जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए वो 17.5 साल है, और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 25 साल है। इसका मतलब कि जब कोर्स स्टार्ट होगा तो उस समय आपकी आयु 17.5 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड्स की तो मिनिमम हाइट 157 और वेट हाइट के अनुसार एक चार्ट है उसके अनुसार रखा गया है। मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए, और बाकी के जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं वो डीजी शिपिंग द्वारा जो मेडिकल गाइडलाइंस इशू किए गए हैं उसके अनुसार होने चाहिए। एक बार जब आप अपना जीपी रेटिंग कोर्स पास कर जाते हैं
उसके बाद कंपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको डेक साइड या इंजन साइड या सैलून साइड अलॉट करती है। अगर आप डेक साइड ज्वाइन करते हैं तो डेक साइड में जिस रैंक में आप ज्वाइन करते हैं वो ट्रेनी ओएस का होता है। वहीं अगर आप इंजन साइड ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनी मोटरमैन या ट्रेनी वाइपर या ट्रेनी फिटर के रैंक से स्टार्ट करना होता है। चाहे आप डेक साइड ज्वाइन करें या इंजन साइड, शुरुआत में आपकी सैलरी $350 से $500 के करीब रहती है, जो कि इंडियन करेंसी में 25 से 35 हज़ार रुपये होते हैं। उसके बाद टाइम बेस्ड प्रमोशन के हिसाब से आप अगर डेक साइड में हैं तो आपको ट्रेनी ओएस से ओएस मतलब ऑर्डिनरी सीमैन, और उसके बाद एबी यानी कि एबल बॉडीड सीमैन, और उसके बाद बोसन के रैंक्स में प्रमोट किया जाता है। ये डेक साइड के लिए है। वहीं इंजन साइड में ट्रेनी वाइपर रैंक के बाद आपको वाइपर, फिर मोटरमैन, ट्रेनी फिटर के रूप में ज्वाइन किया है तो फिर फिटर के रैंक तक आपको प्रमोट किया जाता है। प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी 1300 से 1600 $, जो कि इंडियन करेंसी में 90,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये तक होते हैं, करीब आपकी सैलरी हो जाती है। कोर्स करने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपने कोर्स करने के लिए जिस इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन किया है वो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है। डीजी शिपिंग भारत सरकार की एक संस्था है जो कि जहाज़ रानी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और डीजी शिपिंग इंडिया में मर्चेंट नेवी और मरीन के कोर्सेज को रेगुलेट करती है। तो इंस्टीट्यूट्स के सिलेक्शन के पहले आप एक बार डीजी शिपिंग के वेबसाइट पे विज़िट करें और ये जांच लें कि वो इंस्टीट्यूट डीजी शिपिंग के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं। अगर वो इंस्टीट्यूट डीजी शिपिंग के द्वारा अप्रूव्ड होगा तो आपको नौकरी मिलने में, सीडीसी इशू होने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स करते हैं जिसे डीजी शिपिंग के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उस केस में आपको जॉब्स मिलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ये कोर्स करते हैं तो ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेवारी होती है कि वो आपको जॉब प्रोवाइड करें, और ये सारी चीज़ें डीजी शिपिंग की देखरेख में होती है। वहीं अगर आप किसी फर्जी इंस्टीट्यूट से ये कोर्स करते हैं तो इंस्टीट्यूट कोर्स के बाद अपना पलड़ा झाड़ देते हैं और आपको किसी प्रकार का जॉब देने में कोई हेल्प नहीं करते हैं, और बाद में कोर्स में किया गया खर्च आपका व्यर्थ ही चला जाता है। इसीलिए आपसे सलाह है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स का चयन करें जो कि डीजी शिपिंग के द्वारा अप्रूव्ड हैं। तो अगर आप मर्चेंट नेवी में कैरियर की तलाश कर रहे हैं और वो भी 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद, तो जीपी रेटिंग कोर्स आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। 10th स्टैंडर्ड पास करके और मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप किसी जॉब के लिए सूटेबल हो जाते हैं, और प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है। वहीं बाद में प्रमोशन होने के बाद आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अपीयर होके और परीक्षाएं पास करके आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे अगर डेक साइड की बात करें, जब आप एबी बन जाते हैं उसके बाद सी टाइम का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद आप डेक साइड ऑफिसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम्स हैं वो आप दे सकते हैं, और उसके बाद नेविगेशनल ऑफिसर, डेक ऑफिसर के रूप में आप प्रमोशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको मर्चेंट नेवी में एक अच्छा करियर चुनने में सहायक होगी। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।